हम में से कोई भी ना रिलीजियस नहीं होना चाहता, क्योंकि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हम फॉलो करना ही नहीं चाहते। किसी और को देख के अप्रिशिएट कर देते हैं कि आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब खुद फॉलो करने की बात आती है तो भागते हैं। क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि जो ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं रोक देते हैं, और रुकना हम चाहते नहीं। 3.31 में हमने यही तो देखा था कि बॉन्डेज या बंधन या रिस्ट्रिक्शन हमें पसंद ही नहीं है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए नहीं है कि ये किसी और ने हमारे ऊपर इम्पोज की, ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारी अपनी सुरक्षा के लिए, हमारे अपने बेनिफिट के लिए है। जैसे सीट बेल्ट, अब काफ़ी सारे लोगों से आप पूछें तो वो कहेंगे सीट बेल्ट इसीलिए लगाते हैं क्योंकि नहीं लगाएंगे तो चालान हो जाएगा। लेकिन जो एक्चुअली जानते हैं, समझते हैं, वो उन्हें पता है कि सीट बेल्ट उनकी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, इसे लगाना ज़रूरी है। और इसीलिए अगर वो 12 बजे भी रात को निकल रहे हैं, जब कोई नहीं देख रहा है, तो भी सीट बेल्ट लगाकर ही बाहर निकलेंगे। तो जो लोग इन रेगुलेशंस के एसेंस को समझते हैं, उन्हें सेल्फ रियलाइज्ड कहा जाता है। भगवद गीता में अर्जुन से भगवान यही कह रहे हैं। 3.34 में कहते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, जो अलग अलग स्क्रिप्चर्स में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं और भगवद गीता में भी बताई गई हैं, ये कर लेने से हम सेल्फ रियलाइज्ड हो जाते हैं। और सेल्फ रियलाइज्ड होने का मतलब है कि हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि यानी बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज, इससे बाहर निकल जाते हैं। अर्जुन से भी भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पर कि अर्जुन, तुम बहुत ज्यादा अनरिस्ट्रिक्टेड, किसी से अटैचमेंट मत रखो, किसी से अनरिस्ट्रिक्टेड घृणा मत करो, क्योंकि दोनों ही चीजें तुम्हें बांधेंगी। तो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, पर रिस्ट्रिक्शन भी बाहर से अप्लाई नहीं होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन अपने अंदर से आनी चाहिए, जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है। और वही सेल्फ डिसिप्लिन की बात यहाँ पर 3.34 में भगवान अर्जुन से कर रहे हैं।